Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज से हम लोग एक चीज़ करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाया करते थे, वो क्वेश्चंस आज से हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। इवन आज से तो नहीं, इवन मंडे से हम लोग क्या करेंगे, जो वॉकअप्स है वो हम साथ ही एडिटोरियल के डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम लोग जो एडिटोरियल है उसको हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम लोग डेली बेसिस पे आपको एक पैराग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं या फिर बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग टेलीग्राम चैनल पर किया करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पर वॉकअप्स, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मेलेडी एंड रेमेडी। मेलेडी भी क्या है, हमारा नाउन है। रेमेडी भी क्या है, हमारा नाउन है। मेलेडी का मतलब होता है बीमारी, इलनेस, और रेमेडी का मतलब होता है उपचार। दैट मीन्स बीमारी और उपचार की ये बात करना चाह रहे हैं। और एंड क्या है, हमारे यहाँ पे कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेलेडी दो नाउन्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स दो नाउन्स को जोड़ रहा है, मेलेडी और रेमेडी को। तो बीमारी और उसका उपचार। तो आइए चलिए देखते हैं। होल्डिंग बैक नेम्स इज नॉट द राइट रिस्पॉन्स। देखिए, होल्ड बैक क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। होल्ड बैक का मतलब रोक के रखना, कंटेन करना, रोकना। तो नामों को जो रोकना है, इज नॉट द राइट रिस्पॉन्स, ये क्या है, बिल्कुल सही जो है वो जवाब नहीं है। टू फ्लॉज, किसका जवाब नहीं है, जो मतलब बोल सकते हैं जो खामियां आपके सिस्टम में आ रही हैं, उन सिस्टम में जो खामियों को दूर करने के लिए ये सही जवाब नहीं है। इन कॉलेजियम सिस्टम, कौन से सिस्टम में, एक ऐसे सिस्टम में जहां पे कमिटीज वगैरह बनाई जाती है, जहां पे समितियां बनाई जाती है। तो कॉलेजियम का मतलब जहाँ पे कमिटीज बनाई जाती है, जहाँ पे समितियां बनाई जाती है, उस सिस्टम में जो भी खामियां आ रही हैं, उस खामियों के रिस्पॉन्स में क्या है, आपको नामों को रोक के रखना, वो क्या है, बिल्कुल भी सही उसका जवाब नहीं है। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कॉलेजियम हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और फ्लॉज क्या है, हमारी यहाँ पे कमियां। तो रिस्पॉन्स हमारा नाउन हो जाएगा, राइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। देखिए, जो कमिटी वाला सिस्टम है, जो क्या किस लिए यूज किया जाता है, अपॉइंटमेंट्स करने के लिए, भर्ती करने के लिए जो यूज किया जाता है। टू द हायर जुडिशरी, किसके लिए, दैट मीन्स हायर जजेस के लिए। हायर जो जुडिशरी जो होता है, जहां पे जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो उस हायर जुडिशरी के लिए इस कॉलेजियम सिस्टम को यूज किया जाता है उनके अपॉइंटमेंट के लिए। हैज कम अंडर फोकस, ये क्या है, लेकिन अब ये हमारी नजरों में आ चुका है। फोकस का मतलब अब ये जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम, ये हमारी नजरों में आ चुका है। लार्जली ड्यू टू क्रिटिकल रिमार्क्स। अब देखिए, ये किस लिए आया, क्योंकि बड़े तौर पर जो क्या है, अभी हाल ही में गंभीर जो टिप्पणी की गई है, मेड बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। किसके द्वारा, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है, जो नियम कानून से रिलेटेड जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने क्या है, हाल ही में एक काफ़ी गंभीर टिप्पणी की है। उसी वजह से क्या है, हमारा जो ये कॉलेजियम सिस्टम है वो हमारे फोकस में आ गया है। दैट मीन्स बोल सकते हैं अब हमारी नज़रों में आ गया है। तो देखिए, लार्जली अगर बात करें हम लोग, तो लार्जली क्या है, हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, जुडिशरी नाउन हो जाएगा, हायर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। A lawyer has now formally approached the Supreme Court। देखिए, जो एक लॉयर है, एक जज जो है, मतलब बोल सकते हैं वकील है, उन्होंने क्या है, बिल्कुल फॉर्मली कहा, लीगली उन्होंने अप्रोच किया है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, फॉर रिकंसिडरेशन, कि क्या है, दोबारा से सोचा जाए, ऑफ इट्स 2015 जजमेंट। जो लॉयर के ऊपर 2015 में जो जजमेंट, जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय के बारे में दोबारा से सोचा जाए। तो एक लॉयर जो है, एक वकील है, उन्होंने किसको अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट को। तो अप्रोच वर्ब हो जाएगी, फॉर्मली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और देखिए, वो जजमेंट था जो स्ट्राइकिंग डाउन, उसमें क्या किया था, स्ट्राइक डाउन। देखिए, अगेन हमारी क्या है, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। स्ट्राइक डाउन का मतलब क्या है, खत्म करना, किसी चीज को बंद करना। तो देखिए, जो क्या कर दिया था, एक जजमेंट था, उसमें बंद कर दिया था द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किसके लिए, दैट मीन्स देखिए, वहां पे संविधान में कुछ सुधार किए जा रहे थे, वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स किए जा रहे थे। उन अमेंडमेंट्स को क्या कर दिया था, 2015 में बंद कर दिया था। स्ट्राइक डाउन का मतलब उनको बिल्कुल खारिज कर दिया था। एंड द लॉ, और देखिए, एक जजमेंट जो था, उसमें एक नियम क्रिएट किया जा रहा था, क्रिएटिंग अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। दैट मीन्स उस टाइम पे देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जा रहे थे और एक नियम क्रिएट किया जा रहा था जो क्या करने वाला था। कौन सा नियम क्रिएट किया जा रहा था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दैट मींस एनजेएससी जो है वो उस टाइम पे क्या किया जाना था, मतलब बोल सकते हैं नया बनाया जाना था। लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स है उसको क्या कर दिया गया, स्ट्राइक डाउन, दैट मींस खारिज कर दिया गया। तो उस जजमेंट के बारे में दोबारा सोचने के लिए क्या एक लॉयर ने किसको अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट को। While the petition will be listed in due course, देखिए जो सुनवाई है, याचिका जो है, पेटिशन का मतलब जो याचिका दायर की गई है उसको लिस्ट किया जाएगा। लिस्ट का मतलब उसको सुना जाएगा किसमें, इन द ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब बोल सकते हैं बाद में जब भी कोई सुनवाई होगी तो उस टाइम पे उसको सुना जाएगा। देयर इज अनदर आस्पेक्ट, तो देखिए एक और एक आस्पेक्ट है, एक फैक्ट है, दैट फ्लैक्स द टेंशन, जो क्या है टेंशन को बढ़ाता है। फ्लैक्स का मतलब चीजों को बढ़ाना, जो क्या है टेंशन को बढ़ाता है, बिटवीन द गवर्नमेंट, किसके बीच में, सरकार के बीच में, एंड द जुडिशरी, दैट मींस जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक सिस्टम है, उस न्यायिक प्रक्रिया न्यायिक सिस्टम के, जुडिशरी जो हमारा सिस्टम है उसके बीच में और सरकार के बीच में जो टेंशन को बढ़ाता है वो क्या एस्पेक्ट है, ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, किसके ऊपर, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट की जाती है, जो न्यायिक भर्ती की जाती है उसके ऊपर। तो देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं एक और अलग एस्पेक्ट है, एक अलग फैक्ट है, जहां पे क्या है गवर्नमेंट और जुडिशरी जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट में हो जाती है और इनके बीच में जो टेंशंस हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट की वजह से वो लगातार बढ़ती जाती हैं। अ बेंच ऑफ द कोर्ट, देखिए कोर्ट की एक जो बेंच है जिसमें कुछ जजेस बैठते हैं, वॉइस्ड इट्स डिस्प्लेजर। वॉइस का मतलब उन्होंने उठाया है, क्या उठाई है, उन्होंने एक अपनी आवाज उठाई है और उन्होंने अपनी जो नासंतुष्टि है वो उन्होंने वहां पे बताई है, ओवर द गवर्नमेंट डिलेइंग, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, के सरकार क्या करती जा रही है, डिले करती जा रही है, देरी करती जा रही है। इट्स रिकमेंडेशंस, किसमें, जो सरकार अपने सुझाव देती है उसमें सरकार देरी करती जा रही है, फॉर अपॉइंटमेंट, किसके लिए, भर्ती के लिए, एज वेल एज इग्नोरिंग नेम्स, और इसके साथ ही सरकार क्या कर रही है, इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है ऐसे नामों को, दैट हैड बीन रीइटरेटेड ट्वाइस, ऐसे नाम जो उनको सरकार को हम 2 से ज्यादा बार दे चुके हैं। रीइटरेटेड का मतलब बोल सकते हैं जो हम बार बार क्या है उनको 2 बार बता चुके हैं, और इवन थ्राइस, और कभी कभी ऐसे नेम्स बोल सकते हैं जिनको हम सरकार को 3 बार बता चुके हैं कि उन नामों को क्या करें, आप अपॉइंट करने की कोशिश करें, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उनको लगातार इग्नोर कर रही है। द रिजल्ट वॉज दैट लॉयर्स हुज नेम्स हैड बीन रिकमेंडेड, और देखिए इसका परिणाम क्या हुआ कि ऐसे लॉयर्स जिनके नाम जो है वो सुझाए गए थे या जिनके नामों का सुझाव दिया गया था फॉर अपॉइंटमेंट, किसके लिए, भर्ती के लिए, had withdrawn their consent to be judges, तो उन्होंने भी क्या कर लिया, withdraw का मतलब अपना खींच लिया है, अपनी जो सहमति थी जज बनने की वो सहमति उन्होंने वापस दोबारा से खींच ली है। दैट मींस अब वो जो जजेस हैं वो जज वो अब नहीं बनना चाहते हैं। तो ये सारा किस वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट की डिले की वजह से। गवर्नमेंट क्या लगातार डिले करती जा रही है अपॉइंटमेंट में। द बेंच वॉज फोर्स टू ऑब्जर्व, और देखिए बेंच को इसीलिए क्या करना पड़ा, बलपूर्वक अब इनको ऑब्जर्व करना पड़ा। ऑब्जर्व का मतलब चीजों को क्या है उनको अच्छे से रीड करना पड़ा। दैट कीपिंग द रिकमेंडेशंस ऑन होल्ड, तो इसीलिए क्या कर दिया इन्होंने, जो रिकमेंडेशंस लगातार ये एक के बाद एक बनाए जा रहे थे, जो सुझाव लगातार एक के बाद एक दिए जा रहे थे, उन रिकमेंडेशंस को इन्होंने क्या है सरकार की वजह से क्या कर दिया, होल्ड पे रख दिया। होल्ड का मतलब रोक के रख दिया, अब कोई भी सुझाव ये नहीं दे रहे हैं। वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ डिवाइस टू कंपेल दीज पर्संस टू विड्रॉ दियर नेम्स, और देखिए इसलिए बोल सकते हैं ये किसका मतलब बोल सकते हैं किसकी तरह काम कर रहा है, एक इस डिवाइस की तरह काम कर रहा है जिस डिवाइस की वजह से क्या है उन लोगों को फोर्स होना पड़ रहा है। दैट मीन्स उन लोगों को क्या है मतलब उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि वो क्या कर लें, अपना नाम जो है वो वापस ले लें। क्योंकि देखिए आप जो रिकमेंडेशन है वो आगे भेजेंगे और रिकमेंडेशंस को अगर आप रोक देते हैं यहीं पे तो वो जो नाम है जो आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं वो नामों को क्या कर लेंगे, वो लोग क्या है परेशान होकर वापस ले ही लेंगे। द गवर्नमेंट कीननेस, तो देखिए गवर्नमेंट जो है उनकी जो कीननेस है, कीननेस का मतलब जल्द से जल्द चीजों को करने की जो उनकी एबिलिटी है या फिर जो जल्द से जल्द चीजों को करना चाहती है, टू रेस्ट बैक द पावर। रेस्ट बैक का मतलब क्या है, वायलेंटली वो क्या है पावर जो है वो अपने हाथ में लेना चाहती है। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो जुडिशरी को पावर नहीं देना चाहती है, और गवर्नमेंट क्या है रेस्ट का मतलब बोल सकते हैं रेस्ट बैक। देखिए अगेन क्या हो जाएगी, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू पुल वायलेंटली। दैट मीन्स वायलेंटली चीजों को वापस लेना, हिंसक तरीके से चीजों को वापस लेना। तो जो गवर्नमेंट है उनकी जो कीननेस है, कीननेस का मतलब बोल सकते हैं जो उनकी जल्दबाजी है, क्या है पावर को वापस दोबारा से अपने हाथ में लेने की। टू मेक जुडिशियल अपॉइंटमेंट, क्या करने के लिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए। फ्रॉम द जुडिशरी, किससे, जुडिशरी से। दैट मीन्स न्यायिक सिस्टम से, जुडिशरी जो सिस्टम है उससे ये पावर जो है वो अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। तो इनकी जो कीननेस है, जो इनकी जल्दबाजी है वो बिल्कुल साफ हमें दिख रही है। हाउएवर फिर भी इट इज डाउटफुल, फिर भी इसमें संशय है, वेदर दिस कैन बी अचीव्ड,
बाय अ रिव्यू पेटिशन। अब देखिए इस चीज में अभी भी संशय है कि क्या वो इन सब चीजों को जो गवर्नमेंट है वो अचीव कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, किसके द्वारा? रिव्यू पेटिशन के द्वारा। रिव्यू पेटिशन का मतलब क्या है? दोबारा से एक याचिका दायर की जाए जिसमें इस पूरे केस को क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा। द 4:1 वर्डिक्ट कैन ओनली बी रिव्यूड। देखिए 4:1 वर्डिक्ट जो रहेगा दैट मीन्स 4 जो है वो लोग एक तरफ रहे और एक सरकार जो है वो एक तरफ रहे। तो 4:1 जो वर्डिक्ट जो निर्णय रहेगा कैन ओनली बी रिव्यूड, उस निर्णय को क्या है? रिव्यू कर सकते हैं हम लोग, दोबारा से जांच सकते हैं बाय अ बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। देखिए उस निर्णय को कैसे जांचा जा सकता है? अगर हम लोग एक बेंच क्रिएट करें जजेस की जिसमें स्ट्रेंथ क्या हो? इक्वल हो। जैसे मान लो स्टडी करने के लिए दो जजेस इसमें हो, दो जजेस इसमें हो, तभी क्या कर सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट, और सरकार जो है हैज नॉट सॉट अ रिव्यू ऑल दीज ईयर्स, और सरकार ने देखिए इन सालों में अगर बात करें तो कोई भी रिव्यू के लिए क्या है? उन्होंने अपनी याचिका जो दायर वो नहीं की है। दैट मीन्स इन सालों में अगर बात करें तो सरकार ने कोई भी अपनी याचिका दायर नहीं की है। मिस्टर रिजिजू डिड से, मिस्टर रिजिजू ने देखिए फिर क्या कहा मिस्टर रिजिजू ने? एज पार्ट ऑफ हिज सीरीज ऑफ कमेंट्स क्रिटिकल टू द कॉलेजियम सिस्टम। और देखिए क्यों? क्योंकि लगातार एक के बाद एक क्या है वो अपनी टिप्पणी करते जा रहे थे, और ऐसी टिप्पणी जो काफी गंभीर थी। किसके लिए? एक कॉलेजियम सिस्टम के लिए। दैट मीन जहां पे एक कमेटी बनाई जाती है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। किसमें? जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशरी सिस्टम में। तो देखिए लगातार वो एक के बाद एक अपने जो कमेंट्स हैं, गंभीर कमेंट्स जो है वो लगातार करते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? देखिए दैट द गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड द डिसीजन, कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उन्होंने क्या है? जुडिशरी सिस्टम का जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट कर लिया था, जो निर्णय है वो स्वीकार कर लिया था। बट एडेड, लेकिन सरकार ने ऐड किया साथ साथ, दैट इट कुड नॉट बी साइलेंट फॉर एवर, कि देखिए सरकार जो है वो हमेशा चुप नहीं रह सकती है। ओवर द ओपेकनेस, किसकी वजह से? जो अनक्लियरिटी है, दैट मीन्स अस्पष्टता जो है। ओपेकनेस का मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्टता जो है। एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और किसकी वजह से? जो जिम्मेदारियों की जो कमी है इन द सिस्टम, उसकी वजह से सरकार को क्या अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ रही है। सरकार अब चुप नहीं रह सकती है। दैट मीन्स बोल सकते हैं ओपेकनेस का मतलब क्या है? अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी जो सिस्टम में बनी हुई है, और जो जिम्मेदारी का जो अभाव देखने को मिल रहा है सिस्टम में, इस वजह से क्या हमें बीच बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है। ऐसा किसने कहा है? किरण रिजिजू ने। मिस्टर जो किरण रिजिजू है, जो लॉ मिनिस्टर है, हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने क्या है ऐसा कहा है? किस बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। Much of the criticism heaped upon the collegium system is not unfounded। देखिए जो ज्यादातर जो क्रिटिसिज्म, जो निंदा की जा रही है, हीप्ड अपॉन का मतलब ये सारी चीजें क्या? इकट्ठा होना। हीप्ड अपॉन भी क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है? चीजों का गैदर होना, इकट्ठा होना। दैट मीन्स निंदा जो है वो लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। किसके ऊपर? कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। और ये बिल्कुल क्या है? हमसे छुपी नहीं है, ये बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट रूप से। तो अनफाउंडेड का मतलब ये अस्पष्ट नहीं है। दैट मीन्स बिल्कुल ये चीजें हमारे सामने हैं। इट इज ओपेक, ये क्या है? बिल्कुल अनक्लियर है। ओपेक का मतलब बोल सकते हैं हम लोग बिल्कुल ये अनक्लियर है। इट डज लिमिट द जोन ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि देखिए ये क्या कर देती है? जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है वो क्या करता है? एक जोन क्रिएट करता है, एक पार्ट क्रिएट करता है कि चीजों को क्या कर दिया जाए? लिमिट कर दिया जाए। दैट मीन्स बोल सकते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? लिमिट कर दिया जाता है। टू दोज नोन टू इट्स मेंबर्स, किसको? ओनली उन्हीं मेंबर्स को इसमें नाम, उन्हीं मेंबर्स के नाम सजेस्ट किए जाते हैं जो इनके मेंबर्स के क्या है? नोन है। एंड जजेस, और जो इनके जजेस के नोन है। हु आर कंसल्टेड ऑन अपॉइंटमेंट्स, कब? जब जिनके ऊपर क्या की जाती है? बातचीत की जाती है। किस टाइम पे? अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे। दैट मीन्स जो जजेस के जो नोन होते हैं और जो इनके मेंबर्स के जो नोन होते हैं, कमेटी के मेंबर्स के, उन्हीं को ज्यादातर क्या किया जाता है? वहां पे कॉल किया जाता है, या फिर उन्हीं को ज्यादातर कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल देखिए क्रिटिसिज्म इसलिए इनको क्या करना पड़ रहा है? फेस करना पड़ रहा है। और ये सारी चीजें क्या हमसे छुपी हुई नहीं है। दैट मीन्स ये चीजें बिल्कुल हमारे सामने हैं, बिल्कुल अस्पष्ट नहीं है, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं बिल्कुल। एंड देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ, देखिए कोई भी अब हमें हमारे सामने क्या इंडिकेशन नहीं है, कोई भी हमारे सामने सिग्नल नहीं है, संकेत नहीं है। दैट इट इज कंड्यूसिव टू अट्रैक्टिंग द बेस्ट लीगल टैलेंट, कि देखिए ये कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब बोल सकते हैं कि ये झुकाव जो है वो किस तरफ है? कि हम लोग क्या कर रहे हैं? दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कि हम कोशिश कर रहे हैं अट्रैक्ट करने की, किसको? बेस्ट लीगल टैलेंट जो है। लीगल टैलेंट का मतलब बोल सकते हैं वैध रूप से जो बिल्कुल सही टैलेंट है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? अपनी तरफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल कोई भी इंडिकेशन, कोई भी संकेत हमें यहां से नहीं मिल रहा है। सम मेलोडीज, देखिए कुछ जो बीमारियां होती है, इट वॉज सपोज टू रेमेडी, जिसको क्या करना था? इनका उपचार करना था। इट वॉज सपोज टू रेमेडी का मतलब कुछ बीमारियां जिनका उपचार की हमें जरूरत थी। मेनली, मुख्य रूप से अगर बात करें तो मेनली क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। द परसेप्शन, वो देखिए सबसे मुख्य जो बीमारी है वो क्या है? परसेप्शन, हमारी सोच। अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स इन्फ्लुएंस ओवर द जुडिशरी, किसका? जो एग्जीक्यूटिव, जो ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स गवर्नमेंट की बात करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, किसके ऊपर? जुडिशरी के ऊपर। तो देखिए मेन इस बारे में जो परसेप्शन है वही क्या है? हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, जिसका उपचार क्या करना था? हमें ढूंढना है।
परसिस्ट, तो ये जो बीमारी है वो लगातार क्या है, हर साल बनी रहती है, दैट मीन्स हर बार ये बीमारी बनी रहती है। इवन द जजमेंट दैट स्ट्रक डाउन क्या है, देखिए स्ट्राइक डाउन की सेकंड फॉर्म है, अगेन ये भी फ्रेजल वर्ब है। इवन जो जजमेंट लिया गया था स्ट्राइक डाउन का मतलब खत्म करने के लिए, द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किसके लिए, दैट मीन्स जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जा रहा था, संविधान में जो संशोधन किए जा रहे थे, उसको क्या किया गया, खारिज किया गया। एंड द एनजेएससी एक्ट एक्सेप्टेड दैट देयर वर फ्लॉज, और जो एनजेएससी एक्ट है उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया कि हाँ कुछ कमियां हैं, देयर वर फ्लॉज का मतलब हाँ कुछ कमियां थी, बट द मेजोरिटी चूज टू रिटेन द कॉलेजियम सिस्टम, लेकिन जो मेजोरिटी जो लोग थे उन्होंने चुना, क्या चुना कि हमें बनाए रखना चाहिए किसको, इस कॉलेजियम सिस्टम को, जो पहले से कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है उसको हमें वैसा का वैसा ही बनाए रखना चाहिए। तो 2+1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। अनटिल इट वॉज इम्प्रूव्ड, कब तक, जब तक इस कॉलेजियम सिस्टम को इम्प्रूव ना कर दिया जाए तब तक हमें सिस्टम को बनाए रखना चाहिए। द एक्सरसाइज टू इम्प्रूव इट वॉज ऑल्सो अबेंडन्ड सून, और देखिए जो एक्सरसाइज की जा रही थी इसको सुधार करने के लिए, दैट मीन्स 2+1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स जो प्रैक्टिस हम लोग करने वाले थे इसको सुधारने के लिए, उसको भी जल्द से जल्द हमने क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया। अबेंडन का मतलब उसको भी हमने खत्म कर दिया, दैट मीन्स जो चीज़ें की जाने वाली थी सुधार करने के लिए उन चीज़ों को भी हमने कंप्लीटली खत्म कर दिया। However, फिर भी if the government is really keen to bring about a change, bring about भी क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब लेकर आना, चीज़ों का मतलब बदलाव लाना, या फिर बोल सकते हैं लेकर आना। अगर गवर्नमेंट वाकई में उत्सुक है, कीन का मतलब बोल सकते हैं उत्सुक है, अगर वाकई में गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है तो रियली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। किस लिए, एक बदलाव लाने के लिए गवर्नमेंट वाकई में उत्सुक है। द पेटुलेंट रिस्पॉन्स ऑफ स्टॉलिंग अपॉइंटमेंट्स, पेटुलेंट का मतलब क्या है, चाइल्डिश इरिटेटिंग, दैट मीन्स बच्चों की तरह इरिटेट करने वाला, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत सी बार क्या करते हैं वो लगातार रोते रहते हैं, तो क्या है थोड़ा सा इरिटेशन जो हमें हो जाती है, तो उसी तरह का जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का क्या करने के लिए, स्टॉल का मतलब रोकने के लिए, कि अपॉइंटमेंट्स को रोकने के लिए क्या किया है, जो आप बच्चों की तरह जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चों की तरह, दैट मीन्स जो आप अपनी जो जवाबदेही दे रहे हैं बच्चों की तरह, इज नॉट द वे, ये क्या है बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो आपको अगर चेंज लाना चाहते हैं तो आपको बच्चों की तरह रिस्पॉन्स करना क्या है, मतलब बंद करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स नाउन, पेटुलेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट हैज़ टू वर्क टूवर्ड्स एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, अब आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा किसकी तरफ, एक क्या है आपके पास वैकल्पिक, एक क्या है मैकेनिज्म होना चाहिए, वैकल्पिक एक भाग होना चाहिए, दैट मीन्स आपके पास एक विकल्प होना चाहिए जिस तरफ आप आगे मूव कर सकें। तो मैकेनिज्म नाउन, ऑल्टरनेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वन दैट डज नॉट हैव द परसीव्ड इन्फॉर्मिटीज, जहां पे क्या है, जहां पे बोल सकते हैं एक ऐसा मैकेनिज्म जो नहीं, जिसमें नहीं हो, क्या नहीं हो, परसीव्ड का मतलब पहले से सोची समझी, क्या है इन्फॉर्मिटीज का मतलब बीमारियां ना हो, इन्फॉर्मिटी का मतलब इलनेस बोल सकते हैं हम लोग, या एलिमेंट बोल सकते हैं। तो जहां पे पहले से सोची समझी इस तरह की जो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो ना हो। दैट लेड टू द इनवैलिडेशन ऑफ द अर्लियर लॉ, जिस वजह से क्या हुआ था, इनवैलिडेशन का मतलब क्या है, जिसको खारिज कर दिया गया था, जो पहले हमारा नियम है उसको क्या है खारिज कर दिया गया था। किस वजह से, क्योंकि हमारे पास जो मैकेनिज्म्स थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे, और इसी वजह से क्या हमें जो पुराना नियम कानून है उसको हमें खारिज करना पड़ा था। इनवैलिडेशन का मतलब इनवैलिड सिद्ध करना। The NJSC mechanism enabled the outnumbering of judicial members by executive nominees। अब देखिए NJSC जो मैकेनिज्म है, दैट मीन NJSC जो बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम है, उसने क्या किया, इनेबल किया, इनेबल का मतलब यूज किया, ज़्यादा से ज़्यादा योग्य बनाया, और इन्होंने क्या किया, आउट नंबर कर दिया, दैट मीन्स ज़्यादा अपॉइंट कर लिया किसको, जुडिशियल मेंबर्स को, किसके कंपैरिजन में, एग्जीक्यूटिव नॉमिनीज के कंपैरिजन में। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव के बेसिस पे, गवर्नमेंट के बेसिस पे जो नॉमिनीज जो नामांकित किए गए थे जो लोग, उनसे ज़्यादा क्या है, किसको ज़्यादातर अपॉइंट कर लिया गया, जुडिशियल मेंबर्स को। दैट मीन्स बोल सकते हैं कमिटी जिसमें जुडिशियल मेंबर्स जो है वो ज़्यादा हो गए, किससे, एग्जीक्यूटिव नॉमिनीज से। एग्जीक्यूटिव नॉमिनी का मतलब जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पे कितने हो गए, 7 हो गए। और गवर्नमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा हम लोग करें यहाँ पे। A better system than the present one should avoid such pitfalls। देखिए एक बेटर सिस्टम कौन सा होगा, एक अच्छा सिस्टम कौन सा होगा, जहां पे जो प्रेजेंट वन, वाकई में जो वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है उनको क्या है, अगर हम लोग अवॉइड करते हैं, प्रेजेंट वन शुड अवॉइड सच पिटफॉल्स। पिटफॉल्स का मतलब कमियां। अगर देखिए वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है उसमें हम लोग कमियां सिस्टम दूर कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कमियां अगर हम उस सिस्टम में दूर कर देते हैं तो एक बेटर सिस्टम हम लोग बना पाएंगे। इन द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब देखिए वो बेटर सिस्टम कौन सा होगा, इन द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव को क्या है हम लोग प्राइमेसी, दैट मीन्स प्राथमिकता दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। किसमें, जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। तो देखिए आप एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी क्या है बना सकते हैं, लेकिन क्या है जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। फिर जुडिशियल जो
हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो जुडिशियल मेंबर्स हैं वो भी क्या इक्वल रहने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं अगर आप एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो क्या है प्रॉपर इसमें क्या है जो जुडिशियल मेंबर्स हैं उनका भी क्या है प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, तभी क्या है सिस्टम जो है वो बिल्कुल अच्छा बन पाएगा, बेटर सिस्टम एक बन पाएगा। तो सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे नाउन हो जाएगा, बेटर हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, प्राइमेसी नाउन, एग्जीक्यूटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्राइमेसी का मतलब स्वतंत्रता या फिर बोल सकते हैं प्राथमिकता देने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।